साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे हुए, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर, और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है, कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसने चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें, वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक इसके ही साथ मेहनत अपनी जारी कर रखते हुए, मानते हुए कि अगर इसमें हम नहीं चाहे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो भी एक मन में ये संतुष्टि का भाव, तो ये सरेंडरेंस के साथ आना, तो वो पॉजिटिवली सच्चे मायने में संतुष्टि कहलाएगी। बात होती है जब परमात्मा की, तो कहा जाता है, काफ़ी मानते हैं ऐसा कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा को देख सकते हैं, और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी। क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आँखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है, कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे, तो जीवन में सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को परसीव करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उस पे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें, तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है, फिर उड़ के आके एक अपना राग गा के दूसरे पे चीज़ पे बैठ गई,
और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है। वहीं एक मक्खी भिन भिन आती हुई उसके पास जब आई तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहाँ उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने पे हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा ख़राब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं। एक हमको कंट्रोल करना है, जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दातार कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सुमिरन ये करते चले जाएं, उससे फ़ायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज़ शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें और सुमिरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान उस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइक माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर
अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। तो आज सत्संग में ये जो भाव हर कोई श्रवण कर रहा था, चाहे वो वक्ता कोई भी हो, एक उम्र उनकी कोई भी हो, एक भाव, एक उद्देश्य, जो एक संदेश दे रहे हैं, वो वही संदेश है जो हमेशा से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुँचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है, वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी, चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीज़ें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियाँ, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दिशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उस पर कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज़्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही, वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पर तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं, एक रूप
ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना। फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में वे रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहाँ भरम था सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझाव नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। ये निरंकार में जहाँ पूरी आज़ादी भी है, वहाँ इसके वो जो हमारे लिए जो एक निरंकार ने ज़िंदगी बनाई है, उस तरह पल पल शुक्राना करना है और ये निरंकार की कैद में ही हमें जहाँ रहना है। और साथ ही आज का दिन जो राजमाता जी का भी नाम बार बार हम सुन रहे हैं दिन से जुड़ा है, और शहंशाह जी का भी, तो कैसे हमने अपने पल पल में ये याद रखना है कि जिस तरह भक्ति का जीवन राजमाता जी ने सिखाया,
हमारे अंदर उसमें उस भक्ति के गुण में से कितने उतरे हैं, इसके तो हम सब अपने अंतर्यामी खुद भी हैं कि कैसे हमें पता हो कि हमने क्या करना है, क्या सिखाया गया है, और हम अपनी सोच को किस तरह इतनी विपरीत लेके जा रहे हैं, जो हरगिज़ निरंकार ने ये जन्म हमको वो सोच रखने के लिए नहीं दिया था। हमें सिर्फ एक उठना है, एक नीचे की ओर एक अपने आप को खिंचाव, कोई ये नेगेटिव नहीं करना। हमें ये आने वाले साल में जो भी साल शुरू हो गया, इसमें बस कोशिश यही करनी है कि हम अपने आप को भी जहाँ खुश रखें, वहाँ जितनों को भी मिलें, अगर उनके दिल में दर्द है वो हम दूर कर सकें, उनकी आंखों में आंसू है तो वो पोंछ सकें। कैसे पल पल में हम बस अपने आप को अर्पण करते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे ये हर पल में सिर्फ शुक्राना भाव जहाँ रखें, वहाँ ही समाज के लिए भी, अपने घर परिवारों के लिए भी, ये कुल संसार के लिए हम एक जहाँ वरदान भी बने, हम अपनी जिम्मेवारियाँ भी उस तरह निभाएं। पर ये गिला कभी निरंकार से ना करें कि ये ज़िंदगी में हमें ये ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, हमारे हालात ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि निरंकार को जहाँ सबसे बेहतर पता है, साथ ही हमको वो किरदार निभाना है, हमें वो जीवन जो निरंकार ने दिया है उसको बखूबी उसी तरह निभाना है जो हमारे हिस्से में आया है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हमारे को हर पल में ये निरंकार का एक एहसास जहाँ और मजबूत करे हमारे जीवन को। वहीं हमारा भी जो कर्तव्य है कि हमने एक क्या देन देनी है संसार को, हमने कैसे मनुष्य बनना है, तो हम अपने आप को ही जहाँ सुधार करने में समय लगाएं और दूसरों को उस रूप में ना एक देखें कि उसकी गलती कोई है, तो अपनी गलती ही मानते हुए जहाँ एक ये क्षमा वाली बात होती है वो करते हुए, और पिछले साल से किसी के अगर मन में कोई ग्रज है, कोई ग्रीवियंस है, तो अगर उसने माफ़ी मांगी तो भी ठीक, नहीं मांगी तो भी उसको वो क्षमा का रूप करते हुए हमने सिर्फ यही देखना है कि हमसे भी तो कितनी गलतियाँ होती हैं। हम जहाँ अपने आप को क्षमा कर देते हैं तो वहाँ किसी दूसरे की गलती अगर हमें लग रही है उसने करी है, तो वो भी हमको क्या पता कि वो जान के की है या अनजाने में हो गई, और अगर हो भी गई तो हम जहाँ खुद को क्षमा करते हैं वहाँ दूसरों को भी हमें उसी तरह उसी नज़र से देखना है, क्योंकि सभी में वही निरंकार है जो हमारे अंदर है। तो हमने हर एक के लिए बस यही भाव रखने हैं कि दातार ये तेरा ही रूप है, ये तेरे ही ये अंश है जो ये हर एक के अंदर वास कर रहा है। तो कैसे हमने अपने हर पल में बस ये याद रखते हुए कि चाहे बहाना तो न्यू ईयर का है, और कितनी उस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी सब बनाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो रेजोल्यूशंस को भी तोड़ देते हैं कि कैसे हमने शुरू में तो सोचा कि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन करेंगे, इस तरह हम अपने लाइफ में ये अच्छे गुण लाएंगे, ये हैबिट्स डालेंगे, और फिर कुछ ही समय बीतता है कि वो सब हमारा छूट जाता है। तो दातार कृपा करे कि ये जो इंटेंशन हमारी होती है अच्छी शुरुआत में, यही अंत तक भी कायम रहे कि कैसे हमने स्वयं का सुधार करना है, कैसे हमें ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने ये ज़िंदगी दी है, तो श्वास श्वास सिर्फ हर स्थिति का शुक्राना ही करना है, और मन में कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखने। तो दातार कृपा करे कि ये जो साल अब आया है हिस्से में, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह पल पल इसका जिएं, इसका हम सदुपयोग बहुत अच्छे से करें, और अंत में यही शुभकामना सबके लिए कि ये जो खुशी, ये जो हर्ष ये साल के शुरू में आज जैसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही पूरी साल ये खुशी रहे,
ये जो उत्सव वाली बात आ रही है, ये हर दिन को ही हमने अपने जीवन पे सुधार करते हुए उत्सव बनाना है। और अंत में यही बात कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर की जो बात होती है हर एक के लिए, कि कैसे वो हमारे हाथ में ही है। कोई साल और दिन तो अपने आप में खुशी या दुख नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है, हमारे मन के भाव हैं जो हमको वो खुशी या दुख के भाव से हम उसको जोड़ लेते हैं अपनी सोच को। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी सोच ही सबकी बनी रहे